2 गडेर तो पहुंचा दिए मैंने, ये है तीसरा गडेर। और एक ये काम इसका आज जैसा क्या हो रहा है, मतलब सर्दियों वाला काम आज जैसा। घी तो मिल जाएगा पैसों से, मगर ये मेड़ है ना जो, ये नहीं मिलेगा पैसों से कभी भी। कुछ ही टाइम पे यहाँ पे मक्के लगने लग जाएंगे। आज की सफाई करना, तो इसकी पूंछ काटनी है और इसे साफ करना है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया बोरा ब्लॉग्स में, एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 7 बजे से, और शुरुआत हो रही है खेतों से। तो अभी मैं घास के लिए आई थी, तो मम्मी भी आई थी, तो मम्मी ने मेरे लिए बना रखे थे लकड़ियाँ जो कि सूखी हुई थी, तो उन्हें बांधा था मेरे लिए। तो पहुँचाने आई हूँ मैं अभी, और अब चलती हूँ फिर घास काटने। और इतना सारा घास हो रखा है ना, बाप रे, मतलब इस बारी का जैसा घास क्या ही बताऊँ अब। मतलब ज़्यादा घास मज़ा आता है वैसे तो काटने में, मुझे तो अच्छा लगता है घास काटने में, मज़ा जैसा आता है। छोटा छोटा होता है तो फिर तो बबाल जैसा लगता है वो, पर इस बारी बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, और बारिश होती जा रही है तो और भी ज़्यादा घास होते जा रहा है। और तो ये लकड़ियाँ बांधी थी मम्मी ने मेरे लिए, तो मैंने पहुंचा दी हैं फिर इसे यहाँ पे। और ये पुरानी लकड़ियाँ हैं हमारी, सूखी हुई, और ये थोड़ी सी गीली हो रखी थी, बहुत भारी हो रखे थे, तो पहुंचा दिया है फिर। और अब चलती हूँ घास काटने, और बाकी आप लोग बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। करते हैं फिर ब्लॉग की शुरुआत, चलो जी। दोस्तों, आप लोग इसे पहचानते हो क्या? ये देखो, इसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है गनेल। दोस्तों, मुझे लग रहा था मुझे घास काटना है, मगर मुझे लकड़ियाँ सारना है बस। तो घास मम्मी काट रही है, और साथ ही साथ मेरे लिए लकड़ियों का गडेर लगा रही है। तो 2 गडेर तो पहुंचा दिए मैंने, ये है तीसरा गडेर। और एक दो और ले जाऊंगी मतलब, और उसके बाद जो काटूंगी घास। और क्योंकि पहले जब काटे थे ना ये, तो ऐसे ही रह गए थे, टाइम भी नहीं मिला, तो आज सार रही हूँ फिर मैं लकड़ियाँ। तो सारते हैं फिर, आज का काम लकड़ियों का है मेरा। दोस्तों, यहाँ पे ना 3-4 जो हैं एक साथ हैं, और मुझे लग रहा था इधर उधर जाते टाइम लकड़ियाँ जा रही थी ना, मुझे लग रहा था क्या ही है यहाँ पे। कितनी बार देखा मैंने, मुझे लग रहा था क्या पता सांप हो या कुछ हो। तो 3-4 जो है एक साथ है, वो घास काटने में लगे हैं। ये लकड़ियाँ पहले ही ले जाती, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। ये देखो, लकड़ियों की वजह से इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बाकी और जगह इतना घास हो रखा है, और इसमें देखो कुछ भी नहीं। तो ऐसा ही होता है लेट काम करने में। तो दोस्तों, ला गई हूँ फिर घास का फाँच भी, जो कि आज मैंने बिल्कुल भी नहीं काटा, मम्मी ने काटा आज। जितना भी घास, मतलब एक फाँच बना लिया है, और एक फाँच अब अपने लिए बनाएगी। तो एक फाँच मैं ला गई हूँ, और मैंने भी लकड़ियाँ सार ली हैं जितनी भी सारनी थी यहाँ की। और अब मुझे लगाना है लकड़ियों का खलियो, तो लगाते हैं फिर, और उसके बाद चलती हूँ घर को। तो ये रहे फिर आज के सारे हुए लकड़ियाँ। इतने लकड़ियाँ लाई मैं आज, तो कितने घात हुए ये, 6-7 घात तो हुई है शायद। तो अब मैं लगाती हूँ इनका यहाँ पे खरियो। तो पहले तो ये जो मोटे मोटे वाले हैं इन्हें लगाती हूँ, उसके बाद ये छोटे वाले लकड़ियाँ रखती हूँ। तो लगाती हूँ फिर खलियो, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली दोस्तों, एक छोटा सा खरियो तो बना ही लिया है फिर। और अब जितने भी लकड़ियाँ होंगे इसमें रखते जाएंगे, तो एक बढ़िया सा खलियो बन जाएगा वो। अभी ये छोटा छोटा वाला है, तो ये तो हो गया है फिर, ये वाला काम तो कंप्लीट। और अब ले जाती हूँ घास का फाँच। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम इसका आज जैसा क्या हो रहा है, मतलब सर्दियों वाला काम आज जैसा। तो मैं बता दूँ कि हुआ ये, सर्दियों के टाइम पर टाइम नहीं मिला, मतलब लकड़ियाँ तो बना ली थी, मगर सारने का टाइम नहीं मिला, तो वहीं रह गए, जहाँ बनाई वहीं रह गए हो। तो इसलिए अब बना रही हूँ, तो यहाँ पे एक खलियो बन जाएगा कुछ टाइम में। ऐसे ही घास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे काटे हुए लकड़ियाँ। तो ये लकड़ियाँ हैं 29 के, जो कि
हमारे मंग में है, जहाँ पे मतलब घास होती है पेड़ की वजह से नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सफाई करना पड़ता है ताकि घास हो जाए, तो लकड़ियाँ भी बन जाती है सफाई करने में। और हो ही गया है फिर आज का काम तो मेरा, और मम्मी अभी घास ही काटने में होगी, और मैं तो चलती हूँ अब घर को, ले जाती हूँ अपना क्या बोलते हैं घास का पंच। बाप रे इतनी थकान हो गई ना, लकड़ियाँ सारने में नहीं हुई इतनी थकान जितनी थकान ये खड़े लगाने में हुआ। बाप रे कमर दर्द हो गया मेरा तो आज। तो चलती हूँ फिर घर को और करते हैं घर का काम। दोस्तों आज खाने में बनाती हूँ मेथी का परयो, तो बहुत टाइम से परयो नहीं बनाया है, तो आज बनाते हैं। और सूखी मेथी का परयो जो कि हमने काट के सुखा लिया था, और अब बनाते हैं, जब मन करेगा तब बनाएंगे, क्योंकि खेत में ना मेथी बहुत टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि उस पर लग जाते हैं बीज, और फिर वो काटना पड़ता है। बीज लगने के बाद फिर नहीं खाते, तो इसलिए जब हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था तो हमने काट के सुखा लिया था, और उस टाइम पे भी बहुत खाया था मेथी, और सुखा भी लिया था। और अब जब मन करेगा तब खाएंगे, तो सूखी मेथी का बनाते हैं फिर आज परयो भात। चलो जी। तो दोस्तों मैंने मेथी भिगोने डाल दिया है, और बनाना है इस वाली कढ़ाई में, जो कि है अभी घी की। और ये है घी के नीचे जो मैड़ बनता है ना, वो है ये सेम टू सेम चॉकलेट की ही तरह होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसे निकाल देती हूँ फिर। और दोस्तों घी तो मिल जाएगा पैसों से, मगर ये मैड़ है ना जो, ये नहीं मिलेगा पैसों से कभी भी। तो इसे निकालती हूँ फिर मैं, और फिर बनाती हूँ इस वाली कढ़ाई में। और यहाँ पे बन रहा है भात। दोस्तों जो हमने यहाँ पे कसूरी मेथी लगाई थी ना, वो होके अब बीज भी हो गए हैं उसके, ये देखो। और अब मम्मी इसे सारा का सारा निकाल रही है। इतना सारा हुआ ये कसूरी मेथी, और थोड़ा बहुत इसे सुखा भी लिया है काट के, और अब ये बीज के काम आएगा। ये देखो ये है इसके बीज, इसके अंदर ये छोटे छोटे मेथी के ही टाइप के हैं, मगर ये है छोटे, और मेथी होते थोड़ा सा बड़ा होता है मेथी। ये देखो बाप रे कितने सारे बीज लगे हैं, देखो ये बहुत सारे लगे हैं बीज। और यहाँ पे है प्याज, इसे भी उखाड़ना है, तो यहाँ का तो निकाल लिया है मम्मी ने, बस कोई कोई बचा है। ये भी बचा रखा है बंदरों के मुंह से। थोड़ा बहुत प्याज निकाल लिया है, और थोड़ा बहुत है निकालना। और ये देखो कल बंदरों ने कुछ ऐसा किया है, इतने बड़े बड़े दाने हैं ये। दोस्तों मेरा खाना बन रहा है, बस उसमें क्या बोलते हैं परयो में मट्ठा डालना है, और तब तक जब तक बन जाता है तब तक मैं थोड़ा बहुत प्याज निकाल लेती हूँ फिर। चलो जी। निकाल लिया है फिर दोस्तों हमने यहाँ का सारा प्याज, तो इतना हुआ। और ये देखो प्याज निकाल लिया, और अब लग रहा है यहाँ पे पिनालू। पिनालू बोले तो अरबी। ये जगह जगह में एक चीज़ हो गया, उसे निकाल लिया, अब होंगे यहाँ पे पिनालू जगह जगह पे। और यहाँ पे हैं गोभी, अभी भी हैं, जो कोई कोई हो रहे हैं, कोई कोई ख़राब हैं। ये तो ख़राब वाले हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत हैं। और ये यहाँ पे हैं मक्के, और ये कब बोए मुझे भी नहीं पता, कब बोए मम्मी ये। तो ये कुछ ही टाइम पे यहाँ पे मक्के लगने लग जाएंगे, तो जब लग जाएंगे आप लोगों को भी दिखा दूँगी। प्याज तो निकाल लिया है फिर, और अब मैं देखती हूँ खाना कैसा हुआ है, उसमें मट्ठा डालना था मुझे। दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4:30, और अभी हमारा काम चल रहा है प्याज की सफाई करना। तो इसकी पूंछ काटनी है और इसे साफ़ करना है, तो जो सुबह निकाला था प्याज, तो इसे साफ़ करते हैं। इतना तो कर ही लिया है मम्मी ने, और बस इतना बचा है, और इतना ही हो रखा है इस बार प्याज। और बाकी जो पीछे से आवाज़ आ रही होगी ना, वो चक्की लगा रखा है, गेहूँ पीसने लगा रखा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो काटते हैं फिर प्याज। और बाकी मौसम भी ख़राब हो रहा है, वैसे तो धूप आ रखी है और बादल गरज रहे हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं, फिर बारिश भी आ सकती है थोड़ी देर में, तो करते हैं फिर। दोस्तों इसे ना कुछ इस तरह से काटा जाता है, इसे ऐसे पकड़ के और दातुन को ऐसे रख के, तो इसकी पूंछ कुछ इस तरह से काटी जाती है, ये देखो।
और अब रख देंगे इसे साइड में और इसे ये फेंकने वाला है। तो ऐसे ही करके सारे के सारे काट देंगे। ये देखो दोस्तों, इस बार का हमारा प्याज इतना हुआ है। तो अब इसे डालते हैं कट्ठे में और फिर बरामदे में खाली कर देंगे। तो बाहर भीग जाएगा ना, ये बारिश आने वाली है, तो इसे फटाफट से कट्ठे में डालते हैं। बहुत छोटे छोटे दाने हो रखे हैं, अगर बड़े दाने होते तो बहुत ज़्यादा होता, मगर बहुत छोटे छोटे हैं तो इस वजह से बहुत कम हो रखा है। तो कोई ना, अच्छा लगता है इतना भी, अपनी मेहनत का फल सब्जी। तो कट्ठे में डालते हैं फिर अब।